Hello, dear students. You are listening your English teacher Shaket sir from HR Imperial Public School, Chapra. I hope you will be fine at your home and doing your study properly with the help of online classes. So, as you are looking on the screen today, I am going to teach you your second poem whose title is Geography Lesson. Really, it is a very effective title, Geography Lesson, which has been written by Julfikar Ghosh. The name of poet is जुल्फ़िकर घोष। यानी कि हम लोग जो है कि आज आपका पोएम टू हनी ड्यू बुक का पोएम 2 पढ़ेंगे और जिसका टाइटल है जियोग्राफी लेसन टाइटल है और उसके जो पोएट हैं वो हैं जुल्फ़िकर घोष। तो ये जो है कि आज क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे, उसके बारे में हम लोग जान गए। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द पोएम, ओके, आई वुड लाइक टू give the meaning of difficult word meanings of this chapter, which will make your poem very easy एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग। यानी जब हम पहले वर्ड्स का जो मीनिंग है वो अगर क्लियर कर लेते हैं, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है इस चैप्टर के, तो जब हम पोएम को एक्सप्लेन करते हैं, स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वो हमें बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट हेयर। टर्म्स एंड मीनिंग फ्रॉम द चैप्टर। सबसे पहले जो है कि जो भी उस चैप्टर से वर्ड्स हैं और जो टर्म्स हैं जो टफ हैं, डिफ़िकल्ट हैं, उनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका, द फर्स्ट वन इज स्प्रैंग। स्प्रैंग मीन्स होता है राइज, मीन्स आगे बढ़ना यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि हवा में आगे बढ़ना, है ना, हवा में आगे बढ़ना। द नेक्स्ट वन इज इनिविटेबल। इनिविटेबल मीन्स होता है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है ये, अच्छा वर्ड है। अनएवॉइडेबल मीन्स होता है जिससे आप बच ना सके, है ना, विच इज़ कंपल्सरी फॉर यू, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है, आप कभी उससे बच नहीं सकते हैं। तो इनविटेबल मीन्स अनएवॉइडेबल होता है। इसके अलावा आप इसका मीनिंग कंपल्सरी भी लिख सकते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज हैफाजर्ड। हैफाजर्ड जो है ये एक पोएटिक वर्डिंग है जिसका बहुत ज़्यादा यूज पोएम में किया जाता है। मीन्स विदाउट प्लान और ऑर्डर, यानी कि अगर हम कोई भी काम बिना किसी प्लान के करते हैं, बिना किसी ऑर्डर के करते हैं, मीन्स ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अगर आप केयरलेस होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, यानी केयरफुल नहीं होते हैं, तो उसको हम हैफाजर्ड कहते हैं, है ना, यानी लापरवाह हिंदी में आप बोल सकते हैं उसको। एंड द लास्ट वन इज डेलिनेटेड। डेलिनेटेड मीन्स होता है शॉन, यानी दिखाना, किस तरह, यानी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, है ना। जब आप किसी चीज़ को सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो डिलिनेटेड मीन्स शोन भी हो सकता है, डिलिनेटेड मीन्स क्या हो सकता है, रिप्रेजेंट भी हो सकता है। तो दिस आर द वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ऑफ योर ऑफ दिस चैप्टर, एंड यू विल हैव टू नोट दिस ऑल इन योर कॉपी। आपको ये जो 4 वर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं ये आपके चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसको भी आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। जो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, जो मीनिंग, उसको नोट करेंगे। इसके बाद मैंने जो बताया है, जैसे कि मैंने इनविटेबल का बताया कि कंपलसरी भी होता है, वो भी आप लिख सकते हो। हैफाजर्ड का केयरलेस होता है, उसको भी लिख सकते हो समझने के लिए। डेलिनेटेड का रिप्रेजेंट भी होता है, उसको भी आप लिख सकते हैं। सोन तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, है ना, बिफोर एक्सप्लेनिंग द पोएम, एज यूजुअल जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ द पोएम। सो लेट्स सी। आज यू आर लुकिंग हियर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स किस चीज़ का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या है। द पोएम इज, जैसा कि कहता है कि द पोएम इज, है ना, यहाँ पे अबाउट द वे अर्थ लुक्स फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बताता है कि ये पोएम किस चीज़ के बारे में है, तो ये बताता है कि अबाउट द वे अर्थ लुक्स फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, जो हमारा अर्थ है ना, जिस पे हम लोग रहते हैं, ये जो पृथ्वी है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, है ना, ये डिफरेंट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की मीन्स होता है हाइट, ये अलग डिफरेंट एल्टीट्यूड से, ये अलग अलग हाइट से किस तरह का दिखता है, किस तरह का दिखता है हमारा जो अर्थ है ना। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और ये जो पोएम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया गया है।
3 हाइट से दिखाया गया है कि एक हाइट जो होता है मिनिमम, है ना, उस हाइट से हमारा जो अर्थ है किस तरह का दिखता है, उसके ऊपर हम अगर चले जाते हैं तो वहाँ से हमारा अर्थ किस तरह का दिखता है, और थोड़ा और ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो हमारा अर्थ कैसा दिखता है ना। ये इट मीन्स दैट कि अगर आप कभी जो है ना कि प्लेन में ट्रैवलिंग किए होंगे, एरोप्लेन से ट्रैवलिंग किए होंगे, तो आपको ये जो पोएम है ना कि बहुत ईजी होगा समझने में कि किस तरह से जो हमारा अर्थ है, जैसे कि प्लेन जो है जब क्या करता है, उड़ना शुरू करता है तो एक मिनिमम हाइट पे होता है, वहाँ से आपको जो होता है कि अर्थ किस तरह का दिखता है, फिर थोड़ा ऊपर जाते हो वहाँ से कैसा दिखता है, और जब फाइनली आप जो होता है ना कि एकदम हवा में रहते हैं, ऊपर एक अच्छे हाइट पे रहते हैं, तो वहाँ से कैसा दिखता है। तो 3 पार्ट में ना इस पोएम को करके बताया गया है, तो एक एक पार्ट करके हम लोग देखेंगे। सो दिस इज योर पार्ट 1, है ना। इट मीन्स पार्ट 1 मीन्स क्या, ये आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसका ये मीनिंग है, क्या कहता है देखते हैं हम लोग। When the jet takes off and starts to climb, jet means एरोप्लेन, हवाई जहाज जो होता है ना, टेक ऑफ मीन्स होता है क्या करना, उड़ना, है ना। जब वो उड़ना शुरू करता है एंड स्टार्ट्स टू क्लाइंब अप इन द स्काई, और आकाश की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, क्लाइंब अप इन द स्काई, यू कैन हैव फुल हाइट व्यू ऑफ द सिटी। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप जितना देख सकते हैं, है ना, पूरे शहर का आप उस हाइट से पूरा व्यू देख सकते हैं, यानी नज़ारा देख सकते हैं कि शहर कैसा दिखता है। द सिटी ग्रीव एज पर इट्स नेसेसिटी एंड डिड नॉट ग्रो एज पर प्रॉपर प्लानिंग। तो आपको क्या दिखता है, सबसे पहले आपको ये दिखेगा कि शहर हमारा बढ़ते चला गया, सिटी ग्रीव यानी शहर हमारा बढ़ते चला गया, यानी बड़ा होते चला गया। कैसे बड़ा होते चला गया, एज पर इट्स नेसेसिटी, अपने आवश्यकता के अनुसार शहर हमारा बड़ा होते चला गया, है ना। एंड डिड नॉट ग्रो एज पर प्रॉपर प्लानिंग, है ना, जैसा वहाँ पर जो वर्ड था आपका हैफजर्ड, तो उसी के अबाउट यहाँ पर दिया है। लेकिन शहर तो बढ़ा, लेकिन हमने किसी भी प्रॉपर प्लान को लेकर के अपने शहर को ग्रो अप नहीं किया, डेवलप नहीं किया, यानी बिना किसी प्लान का, है ना। जैसे क्या होता है, नैरो स्ट्रीट हो जाता है, यानी एकदम पतली गलियां हो जाती हैं, जहाँ पर क्या होता है कि अच्छे से जो 4 व्हीलर्स होते हैं वो नहीं जा पाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने प्लान के तहत जो है ना किस कंट्री, ये अपने सिटी का जो है कि डेवलपमेंट नहीं किया। मार्केट जो होता है वो छोटा हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने लगता है, थोड़ी सी भीड़ में पूरी भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि हमने एक प्लान के तहत जो है ना कि अपने सिटी का डेवलपमेंट नहीं किया। तो ये कब हमको पता चलता है, जब हम एक हाइट पे जाते हैं और वहाँ से अपने सिटी को देखते हैं, तब पता क्या चलता है कि शहर तो बढ़ा हमारा, शहर सिटी जो है कि डेवलप्ड किया, लेकिन एक प्रॉपर प्लान के तहत नहीं किया। आगे देखते हैं। इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्टाइल, शहर का ना कोई अपना एक स्टाइल है कि हाँ किस वे में शहर को डेवलप्ड करना चाहिए ताकि वो ब्यूटीफुल लग सके। इट इवन लुक्ड 6 इंच फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और ऐसा कहाँ से दिखता है, जब हम लगभग 6 इंच के हाइट पे होते हैं, है ना, 6 इंच के हाइट पे होते हैं, तो उसका जो ट्रू स्ट्रक्चर होता है, एकदम शहर रियली जिस तरह का है, वो हमको क्या करता है, वहाँ से दिखाई देता है। तो जो पहला जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें जैसे कि बताया गया है, पहले ही मैंने बताया कि 3 हाइट से सिटी का व्यू जो है कि लिया जाता है, और क्या एब्जॉर्ब करता है पोएट तीनों हाइट से, उस चीज़ को 3 पार्ट में बताया गया है। तो पार्ट 1 में ओवरऑल यही बताया गया कि 6 इंच की हाइट से शहर का जो है ना कि ट्रू स्ट्रक्चर आपको देखने को पता चलता है, व्यू जो होता है, और उसमें यही मिलता है कि सिटी जो है वो ग्रीव किया है अपने नेसेसिटी, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, बट डिड नॉट ग्रो एज पर प्रॉपर प्लानिंग, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के वो ग्रो अप किया है, उसका कोई भी स्टाइल नहीं है जिससे कि सिटी ब्यूटीफुल लग सके। तो आई होप पार्ट 1 जो होगा कि आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए क्या होता है। व्हेन द जेट क्लाइम्स हायर अप टू अबाउट 10,000 फीट, अब चूंकि हवाई जहाज है तो ऊपर बढ़ते चला जाएगा। अब जो प्लेन है, अब वो 6 इंच से ऊपर उठ के कहाँ चला जाता है, 10,000 फीट की जब हाइट पे चला जाता है, तब वहाँ से पोएट को सिटी का व्यू कैसा नजर आता है देखते हैं। ही कुड एप्रीहेंड द फैक्ट दैट सिटीज ग्रीव वाटर रिसोर्सेज, तब उसे एक ट्रू चीज़ें पता चलती है। एप्रीहेंड मीन्स होता है जो छिपी हुई जो मिस्ट्री चीज़ें होती है, उस चीज़ का उसको पता चलता है कि द फैक्ट ये है कि सिटी जो है ग्रीव वाटर रिसोर्सेज, शहर जो बढ़ा है ना वो वाटर रिसोर्सेज की तरह बढ़ा है ना। वाटर फुलफिल्ड द नेसेसिटीज लाइक एग्रीकल्चर,
और बिना वाटर का जो है कि शहर जो है कि सिटी जो है वो डेवलप नहीं कर सकता था। जब ऊपर जाता है हाइट पर, एक अच्छे हाइट पे 10,000 के फीट के हाइट पर जाता है, तो ये पता चलता है कि वाटर जो होता है अर्थ को डेवलप्ड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है कि टोटल जियोग्राफिकल चीज़ों की बात की गई है, अर्थ के अबाउट बात किया गया है, एंड दैट्स वाई द टाइटल ऑफ पोएम इज जियोग्राफी लेसन, है ना। यानी जियोग्राफी की कुछ सीख यहाँ पर इस पोएम में हमको पोएट देना चाहता है। तो बताता है कि वाटर फुलफिल द नेसेसिटीज, वाटर जो होता है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कैसी आवश्यकताओं को? लाइक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एंड अदर्स। इन सारी चीज़ों में वाटर का काम होता है। बिना वाटर रिसोर्स के हम ये सारी चीज़ों को सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है तो पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन करना है तो पानी चाहिए, बिजनेस करना है तो पानी चाहिए, है ना। और या और भी कई सारी चीज़ें, जैसे बिल्डिंग का काम करना है तो पानी चाहिए। तो सेवरल थिंग, यानी ये पता चलता है कि वाटर रिसोर्स का बहुत ज़्यादा हमारे शहर को बढ़ाने में, सिटीज़ को ग्रो करने में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ही फाउंड दैट वैलीज वर पॉपुलेटेड, है ना, विच मेट द नेसेसिटीज ऑफ द पीपल। उसने ये देखा कि जो वैलीज हैं वो क्या हो गए हैं, पॉपुलेटेड हो गए हैं, यानी वहाँ भी लोग जाकर के बस चुके हैं, है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये लोगों की क्या थी, आवश्यकता थी। जो हमारा पॉपुलेशन था वो बहुत ज़्यादा था, तो हम जो है कि एकदम जो लास्ट जो एंड होता है सिटी का, वहाँ तक जाकर के ना हम अपने आप को क्या कर चुके हैं, बसा चुके हैं, है ना। चलिए, रेसिडेंशियल एरिया वहाँ पर डेवलप्ड कर चुके हैं। तो दिस इज योर पार्ट 2। ये जो है कि आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 6 इंच से हाइट को देखा गया सिटी को, यहाँ 10,000 फीट की हाइट से देखता है, तो ये पता चलता है उसको कि वाटर रिसोर्सेज जो होता है वो हमारे सिटी को डेवलप्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे नेसेसिटीज़ को फुलफिल करता है, एज लाइक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एंड अदर्स। तो ये पार्ट 2 था। नाउ द लास्ट पार्ट मीन्स द पार्ट 3। ये देखते कि उसमें पोइट क्या कहता है। एज यू आर लुकिंग हियर पार्ट 3, देखिए पार्ट 3 में पोइट कहता है कि व्हेन द जेट वेंट अबव 6 माइल्स, अब जो प्लेन है वो 6 माइल्स से ऊपर चला जाता है, जो थर्ड हाइट है वो 6 माइल्स का होता है ना। तो वहाँ से क्या दिखता है कि देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ। एकदम ट्रू चीज़ है, उसको पता चलती है कि अरे अर्थ पे तो लैंड से ज़्यादा क्या है, वाटर है। ये ऊपर से जब देखता है, प्लेन से जब पोइट देखता है, तो उसको ये पता चलता है कि अच्छा ऐसा नहीं है, अर्थ में लैंड ही बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना। यहाँ पर लैंड से ज़्यादा क्या है, वाटर है। वाइल अप्रिसिएटिंग द जियोग्राफिकल नेसेसिटीज ऑफ आवर प्लैनेट, द पोइट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द टेंडेंसी टू बिल्ड बॉर्डर्स। और यहाँ से पोइट जो होता है कि थोड़ा सस्पिशन में पड़ जाता है। अब वो बोलता है कि अरे यहाँ तो लैंड से ज़्यादा पानी है। वाइल अप्रिसिएटिंग द जियोग्राफिकल नेसेसिटीज ऑफ आवर प्लैनेट, अब यहाँ पर वो क्या करता है कि अप्रिसिएट करना चाहिए जियोग्राफिकल जो नेसेसिटीज है हमारे, उसके बदले में पोएट क्या करता है, द पोएट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। पोएट के समझ से ये बाहर हो जाता है क्या, लोगों की टेंडेंसी, लोगों का जो विचार है वो समझ से उसके बाहर हो जाता है, टू बिल्ड बॉर्डर्स, कि अरे इतना खूब सुंदर पृथ्वी है हमारा, इतना खूब सुंदर अर्थ है, तो लोगों ने इसको क्या किया, ये तो है एक ही, बट लोगों ने क्या किया, इसको बॉर्डर से डिवाइड कर दिया, अलग अलग कंट्री हो गए, अलग अलग स्टेट हो गए, अलग अलग सिटी हो गए। ये टेंडेंसी क्या है इसके पीछे, पोएट इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। टू इरेक्ट वॉल्स, दीवार लगा दिए गए आपस के बीच में। टू क्रिएट फेंसेस, फेंसेस मीन्स होता है बाउंड्री, यानी बाउंड्री लाइन लगा दिया गया है ना, यानी अपना अपना कंट्री हो गया। जबकि अर्थ सब जगह का क्या है, एक जैसा है। हर जगह जो है कि एक जैसे समुद्र हैं, एक जैसे पृथ्वी हैं, एक जैसे ट्रीज हैं, नेचुरल थिंग्स जो होता है वो एक जैसा है हर जगह। लेकिन यहाँ पोइट समझ नहीं पाता है कि लोगों का कैसा टेंडेंसी है कि आपस में ही क्या हो गया, बॉर्डर्स आ गए, आपस में वॉल्स आ गए, आपस में फेंसेस आ गए, बाउंड्री आ जा गए। देन ही रिफ्लेक्टेड दैट पीपल ऑन अर्थ सेल्फिश, तब वो जाकर के इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अच्छा, जो इस धरती पे जो लोग होते हैं वही क्या हैं, वो सेल्फिश हैं, वो स्वार्थी हैं। वी द पीपल आर सेल्फिश, हम जो लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। क्यों? टू फुलफिल आवर नेसेसिटी, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, है ना। वी इरेक्ट द वॉल्स, वी क्रिएट फेंसेस, वी बिल्ड द बॉर्डर्स, ऐसी चीज़ें हैं। एंड नैरो फॉर द दे हेट ईच अदर, है ना। और उनका जो थॉट है वो बहुत ही छोटा है, नैरो है। और वो इस तरह से, वो इसका मतलब क्या है, बॉर्डर अगर आ गया, फेंसेज आ गए बीच में, वॉल्स आ गए अगर बीच में दो आदमी के, इट मीन्स दैट यू हेट ईच अदर। इट मीन्स पोइट ये कहता है कि लोग ही यहाँ पर आपस में नफरत करते हैं और वो बहुत सेल्फिश है। ही फाउंड द अर्थ
to be one, but not the people living on this earth are divided for shallow regions. उसने बोला कि he found the earth, उसने क्या देखा कि एक अर्थ ही ऐसा जगह है ना, to be one but not the people living on this earth, है ना, जहाँ पर लोग जो होते हैं वो रहते तो हैं, लेकिन वो रहने के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, जो भी लोग इस धरती पर रह रहे हैं आर डिवाइडेड फॉर सैलो रीजन्स, छोटी छोटी कारणों की वजह से, है ना, अपने अपने देश बनाने की वजह से, अपना सेल्फिशनेस की वजह से उन्होंने इस अर्थ को क्या किया है, कई पार्ट्स में, है ना, डिवाइड कर दिया है। और इस तरह से पोएट यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा जो होता है कि वो सॉरो फील करता है, यानी दुख फील करता है कि इतना जो ब्यूटीफुल हमारा नेचर है ना, एक अच्छी हाइट से वो एक जैसा दिखता है चारों तरफ से, लेकिन क्या है ना कि जो लोग हैं यहाँ के वो सेल्फिश हैं और आपस में वॉल्स क्या किए हैं, उन्होंने इरेक्ट कर दिया है, फेंसेस की बाउंड्री क्रिएट्स कर दिए हैं, आपस में बॉर्डर्स बना लिए हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस पोएम, हमने इस पोएम में ओवरऑल ये पढ़ा कि तीन हाइट से पोएट जो है कि अर्थ को जज करता है, अर्थ को एब्जॉर्ब करता है कि ये कैसा दिखता है। द फर्स्ट हाइट जो था आपका है ना, जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में बताया है ना, तो फर्स्ट जो हाइट था आपका वो कितना था, ये याद रखेंगे, 6 इंच से देखा। वहाँ से देखा कि सिटी ग्रो किया है अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग बट डिड नॉट ग्रो एज प्रॉपर प्लानिंग, किसी भी प्लानिंग के तहत ग्रो नहीं किया। ओके, एंड द सेकेंड में हमने ये देखा कि सिटी में जो है किस ग्रो करने के साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको ग्रो करने में वाटर रिसोर्सेज का, है ना, जैसे ये हमारे नेसेसिटीज़ को फुलफिल करता है, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, बिजनेस में, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे लाइफ के। तो पार्ट 2 में उसने ये देखा, और ये कहाँ से देखा, 10,000 की फीट से देखा। एंड द लास्ट वन जो पार्ट 3 था आपका, वो 6 माइल की हाइट से ना जज किया, और ये देखा क्या कि अरे पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, वो तो एक जैसा चारों तरफ से दिखता है, और यहाँ पर ज़्यादा वाटर है, किस चीज़ से, लैंड से, है ना, बट द पीपल आर सेल्फिश ऑन द अर्थ, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो इस अर्थ के क्या हैं, वो सेल्फिश हैं, और अपने शैलो रीजन, अपने छोटी छोटी कारणों की वजह से, अपनी आवश्यकताओं की वजह से उन्होंने अर्थ को क्या किया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो दिस इज़ योर पोएम जियोग्राफी लेसन, ये आपका जो कि जियोग्राफी लेसन पोएम था, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो। आई होप यू गॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आप जो है कि एक बार सेल्फ स्टडी में इसका जो स्टैंजा है बुक से आप पढ़ेंगे अब, तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऐसा क्यों समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज यू हैव द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स, you have the meaning of you have the introduction of the poem, now you have the meaning of stanza first, stanza second and the stanza third। आपके पास तीनों स्टैंजा का मीनिंग है और आपको जो है कि पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आफ्टर दिस, इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट होता है, देन आई विल टीच योर पोएम लाइन बाय लाइन इन लाइव क्लास, जैसा कि मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ, और वहाँ पर भी फिर जो डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट वीडियो, है ना, ये आपका फर्स्ट वीडियो है इस पोएम का। आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर इन सेकेंड वीडियो में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होंगे, उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। एंड लास्ट एज यूजुअल जो कि आपका होमवर्क मिलता है, वो आपका होमवर्क यही है इस वीडियो से कि आप इस पोएम का, है ना, क्या करेंगे कि वर्ड्स नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, इंट्रोडक्शन नोट कर लेंगे, और ये तीनों पार्ट को समरी में नोट कर लीजिएगा। समरी करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नोट करके अच्छे से कॉपी में, फेयर कॉपी में आप होमवर्क जो है कि अपने कंसर्न टीचर को भेज देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड डू योर स्टडी प्रॉपरली। ओके, बाय।